आप देख रहे हैं S4U चैनल। हमारी डाइट्स के अंदर जो जिस तरीके से हमारे जो कंप्यूटर लैब वगैरह जो ऑनलाइन सिस्टम लगा हुआ है उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। दूसरे कोई ऐसे सेंटर हों जहां पर हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कैसे इन बच्चों को मैडम से अप्रूवल करा करके, और समसा के भी सारे लोग सुन रहे हैं तो मैं कहता हूँ जो मॉडल स्कूल है उसमें प्री प्राइमरी अपने को चालू करना था, तो उसके लिए भी हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो उनके लिए कोई ऐसा अपन ऑनलाइन की सुविधा क्या हम दे सकते हैं क्या, उसके लिए बजट कहीं से हमें उपलब्ध हो सकता है क्या। तो जब तक हम दिल्ली हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे फाइनेंस हो, जब तक उसके पास में हम लोग लेकर के हमारा विजन लेकर के नहीं जाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट या प्लान लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक हमें कहीं से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो टीचर्स में भावना है वो बहुत शानदार भावना है। मैं काफ़ी लोगों से मेरी चर्चाएं होती रहती हैं, वो कहते हैं साहब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम घर घर जाके बच्चों को पढ़ा देंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो फीलिंग टीचर्स की है वो वास्तव में जो सच्चा शिक्षक होता है उसकी फीलिंग आती है। और राजस्थान में कोई क्या हो 2, 5, 10 मैं नहीं कहता कि कोई आदमी काम नहीं करता होगा या नेगेटिव सोच रखता होगा, तो हर समाज में पाए जाते हैं। किस तरीके से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, किस क्लास के बच्चों का खुलेगा, 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम होंगी कि नहीं होंगी, मतलब सब चीज़ अंधेरे में है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको एक चैलेंज लेना है। शायद प्रमुख शासन सचिव महोदय की जो भारत सरकार के हमारे मंत्री है मानव संसाधन मंत्री जी, उनसे भी बात हुई होगी, इनकी कोई विषय हुई होगी, उन्होंने क्या उनका रोड मैप है, क्या प्लान है, वो भी आप अगर शेयर करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको एक अच्छे तरीके से जो पिछला हमारा अनुभव है उसमें से जो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कर पाए, या जो बच्चों तक अंतिम बच्चे तक जो पहुँच पाया और जिससे हमारे बच्चे ज़्यादा लाभान्वित हुए, उसको जारी रखते हुए और क्या ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से। क्योंकि स्कूलें खुलने का कोई आइडिया नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं है कि कोरोना किस करवट बैठेगा। अभी जो बात चल रही है विशेषज्ञों की तरफ से ये बात भी निकल के आ रही है कि साहब थर्ड वेव है, वो बच्चों के एग्ज़ाम जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण, उन बच्चों को हम कैसे उनसे जोड़ करके और उनको कैसे एजुकेशन दे सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए स्कूल खुलती हैं तो फिर हमको किस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, क्या हमारे बच्चे सैनिटाइजर हो चाहे मास्क हो या दूसरी जो भी साफ सफाई का है और है, सारी चीज़ें देख करके एक, मैं तो ये कहता हूँ कि 2 दिन 5 दिन 7 दिन में आप लोग कांटेक्ट करिए एक दूसरे के अधिकारियों के और नीचे के अधिकारियों तक के लिए, और कांटेक्ट करके एक प्लान बनाइए। शिक्षक संगठन के जो नेता हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि भाई आप बताइए कैसे क्या, क्योंकि फील्ड का आदमी क्या बताता है, हो सकता है वो चीज़ भी उसमें से भी कोई ठीक आती हो तो उसको भी हम अडोप्ट कर सकते हैं। तो जो पीएबी में जो कुछ भी आया होगा, जो आएगा मिनट्स आने के बाद में उसको भी आप चालू कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सरकार, मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से चिंतित है इस बात को लेकर के कि हमारे शिक्षा का क्या होगा। बाकी चीज़ें तो रोड़े बाद में बन जाएगी और कुछ बन जाएगी, लेकिन चिकित्सा और शिक्षा 2 ऐसी चीज़ें हैं कि स्वस्थ रखना बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को, लोगों को, और उसके साथ साथ हमारे बच्चों को एजुकेटेड करना। और एजुकेशन में भी हमारी जो परफॉर्मेंस है एनएस जो 2017 के आधार पर हम देश में दूसरे नंबर रहे थे, तो आज हम पहले नंबर पे इन परिस्थितियों में कैसे रहे, ये भी हमको देखना पड़ेगा। कि जो टीचर्स की समस्याएं हैं, जो चाहे रूल्स वाली बात हो, चाहे प्रबोधक के प्रमोशन की बात हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक की बात हो। मैंने कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से बात की थी कि मैंने कहा सर इसको थोड़ा सा जल्दी करा के और इसको कैबिनेट में रख के और रूल्स को भी आप अप्रूव कराओ, और बाकी के जो चीज़ें हैं उनको भी फाइनेंस में कह करके, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि 1-2-3 दिन में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब जो इनके लोगों के काम हैं वो हम करेंगे, टीचर्स के हों चाहे अधिकारियों के हों, और ये हमारे बच्चों को कैसे संभालना है, किस तरीके से उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, उसको काम को वो लोग देखेंगे। आप और हम सब मिल कर के एक अच्छे तरीके से इस विपरीत परिस्थितियों से हम लोग निकलेंगे। और मैं पूरा आशा करता हूं कि हमारे विभाग के तमाम अधिकारी इसमें पूरी तरीके से लगन के साथ, मन से, पूर्ण मनोयोग के साथ में
बच्चों के भविष्य के सुधारने के लिए लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ एक शिक्षक ही एक ऐसा होता है जिसकी मतलब भगवान के बराबर लोग पूजा करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन अपने गुरु को नहीं भूलता है, अपने शिक्षक को नहीं भूलता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी आदर है, सत्कार है, समाज में जो आपकी रेपुटेशन है, जो लोगों में आपकी भावना, उसके अनुरूप आप लोग हम सब लोग मिल करके और अच्छे तरीके से इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो जो आपने किया, जो पिछले समय में किया या अभी जो समर वेकेशन में किया, उसके लिए तमाम अधिकारियों को और शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम अगले साल के लिए क्या करेंगे और किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में हम बच्चों का एक साल भी बचाएंगे, उनके भविष्य का निर्माण भी करेंगे, ये बात हमको देखनी पड़ेगी। संगठन है, काफ़ी शिक्षक हैं जो मेरे पास भी आए, साहब हम प्रशासन को 10,000 देना चाहते हैं, 11,000 देना चाहते हैं, 1 महीने की तनख्वाह देना चाहते हैं, हम लोग मास्क बांटना चाहते हैं। तो ऐसा इस भावनाओं के साथ में लोग काम आ रहे हैं। और अब की बार तो एक बात देखने में आई कि एक भी टीचर का ये आया ही नहीं कि साहब हमकी ये ड्यूटी यहाँ लगा दी या यहाँ लगा दी। पिछली बार तो थोड़ा सा अच्छी बात है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है नीचे से लेके ऊपर तक, कहीं न कहीं बीच में अगर कोई लैप्सेज होते हैं तो उससे सारी व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद नहीं हो पाती हैं और वो ध्वस्त हो जाती हैं। लेकिन हमारे विभाग के साथ में ये नहीं है, कम से कम हम सब लोग मिलकर के एक साथ एकजुटता के साथ में सारे काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम सब लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो RSCRT हो, चाहे दूसरे समसा के अधिकारी हों। तमाम लोगों ने एकजुटता के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में अच्छे तरीके से इस कोरोना काल में बच्चों को हैंडल किया। उनको कहूँ कि मुख्यमंत्री जी भी हमारे विभाग को लेकर के बहुत ही उत्साहित भी हैं और खुश भी रहते हैं। वो ये कहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की बात हो, चाहे